Hello everyone, welcome back to Shaping Minds Pinu. Let's see आर्कियोलॉजी एंड जीनोलॉजी को मिशेल फूको ने अपने स्टडीज में कैसे यूज किया था। पहले देखते हैं आर्कियोलॉजी एंड जीनोलॉजी का मतलब क्या है। आर्कियोलॉजी होता है जब आप हिस्टोरिकल चीज़ों की स्टडी करते हैं या फिर आप समथिंग साइंटिस्ट होते हैं ना, डिगिंग आउट करते हैं, कुछ खोद के पुराने आर्टिफैक्ट्स जो होते हैं, हमारे हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स, उनको खोज के निकालते हैं। जैसे खजुराहो के टाइम पे हुआ था कि पूरा का पूरा जो टेम्पल है वो ही मिट्टी के नीचे दब गया था, उसको डिगिंग आउट करके निकाला गया। तो बेसिकली क्या है, हिस्टोरिकल स्टडीज की बात हो रही है, दैट इज कॉल्ड आर्कियोलॉजी। एंड व्हाट इज जीनोलॉजी? जीनोलॉजी होता है आपका फैमिली ट्री, यानी आप कौन है, फिर आपके पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स के पेरेंट्स कौन हैं, और कजन सिस्टर्स, तो मतलब पूरे फैमिली ट्री की बात हो रही है, जिससे आपको एक तरह से सीक्वेंस में चीज़ें समझ में आती हैं। अब देखिए, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मिशेल फूको ने अपनी स्टडीज़ में सबसे पहले अप्लाई किया था आर्कियोलॉजी को। आर्कियोलॉजी को इस तरह से कि उन्होंने हिस्टोरिकल स्टडी यानी कैसे स्टडीज़ वगैरह की, कुछ आइडियाज़ लेने की कोशिश की, लेकिन बाद में उन्हें समझ में आया कि हिस्टोरिकल स्टडीज से बेटर है कि अगर चीज़ों को फैमिली ट्री के थ्रू समझा जाए, यानी जीनोलॉजी में वो शिफ्ट हो गए। जैसे उनकी बुक मैडनेस एंड सेक्सुअलिटी जो है, उसमें उन्होंने इस मेथड को अप्लाई किया। जीनोलॉजी यानी आप फैमिली ट्री के थ्रू चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कोई ऐसा पेशेंट मिले जिसके जो कोई मेंटली डिस्टर्ब हो, है ना, कुछ इस तरह का प्रॉब्लम हो जो जेनेटिकली हो, तो क्या होता है, क्या चीज़ ज़्यादा इजी होता है? ज़्यादा इजी ये होता है ये फाइंड आउट करना कि क्या इनके पेरेंट्स में, मदर या फादर में से किसी में इस तरह के सिम्टम्स थे, या फिर उनके पेरेंट्स के पेरेंट्स में कुछ इस तरह के सिम्टम्स थे। तो ये होता है जीनियोलॉजी स्टडी। इसके थ्रू उन्होंने चीज़ों को फाइंड आउट करने की कोशिश की, और पहले उन्होंने आर्कियोलॉजी को यूज़ किया, देन वो शिफ्ट हो गए जीनोलॉजी की तरफ, मिशेल फूको। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।